चलिए भोपाल से बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में फिर टली राजेंद्र भारती की अपील पर सुनवाई। याचिका पर मंगलवार को नहीं हो सकी सुनवाई। अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई तय की गई है। 3 साल की सजा के बाद विधायक पद गंवा चुके हैं भारती। इसके अलावा दिन भर लिस्टेड रहा केस, लेकिन नहीं आया सुनवाई का नंबर। यह तीसरी बार है जब अपील पर सुनवाई टली है। भारती की ओर से जल्द सुनवाई की लगाई गई है अर्जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द सुनवाई की अर्जी भी लगाई गई थी, लेकिन ऐसा एक बार फिर से हो गया, जहां आपको बता दें कि नंबर ही नहीं आया। अगली तारीख अब 14 जुलाई दी गई है। अगली सुनवाई जो है अब 14 जुलाई को होगी और 3 साल की सजा के बाद विधायक पद भी गंवा चुके हैं भारती। दिन भर लिस्टेड रहा केस, लेकिन नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई। यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जब अपील पर सुनवाई चली है। भारती की ओर से जल्द सुनवाई की भी अर्जी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर से सुनवाई टल गई। याचिका पर मंगलवार को भी नहीं हो सकी सुनवाई। अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई कर दी गई है। 3 साल की सजा के बाद विधायक पद गंवा चुके हैं भारती। दिन भर लिस्टेड रहा केस, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से सुनवाई एक बार फिर से टल गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजेंद्र भारती की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। तो विधायक का पद भी गंवा चुके हैं और कल आपको बता दें मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से अब अगली तारीख दी गई है। अगली तारीख जो है वो 14 जुलाई है और 14 जुलाई को अब सुनवाई हो सकती है। तो बैंक फ्रॉड मामले में सुनवाई तीसरी बार टली है। अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ऐसा तीसरी बार हुआ है जब सुनवाई टल चुकी है राजेंद्र भारती की और अब नई तारीख भी दी गई है, क्या कुछ डिटेल? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार सुनवाई चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजेंद्र भारती मामले में अब सुनवाई जुलाई में होगी। इसका सीधा असर जो है सबसे ज्यादा पड़ने वाला है राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि अगर राजेंद्र भारती वोट नहीं डाल पाते हैं तो कांग्रेस को एक और बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी उनके 2 से 3 वोट जो है वो संशय में है और ये वोट और घटेगा। तो ऐसे में अगर भाजपा तीसरी सीट के लिए प्रयास करेगी तो उसके लिए आसानी हो सकती है। पर फिलहाल जो है अगर हम देखें जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि लगातार सुनवाई चल रही है। और अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या अगली हियरिंग के लिए कोई स्पेशल एफर्ट डालती कांग्रेस या राजेंद्र भारती नजर आते हैं। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे कि विधायकी वाली सीट पर उपचुनाव की भी तैयारियां क्या लग रही हैं? देखिए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तब तक के चुनाव आयोग बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा। हालांकि बहुत जल्दबाजी में सीट शून्य घोषित की गई थी, पर अभी अगर हम स्थितियों को देखें तो जब तक के सुप्रीम कोर्ट क्लियर वर्डिक्ट नहीं देता है तब तक के ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ उपचुनाव होंगे या नहीं। जी ठीक, तो कुल मिलाकर देखना होगा। अब 14 जुलाई तक का इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी।